नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्वाइकल का। सर्वाइकल क्यों होता है और उसका कारण क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है एक्यूप्रेशर में। दोस्तों, वो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। सर्वाइकल होने के सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी जीवन शैली। कई बार गर्दन में झटका लग जाता है, उस कारण भी हो सकता है। चोट लग जाती है, उस कारण भी हो सकता है। या रीढ़ में कोई खिंचाव आ जाता है, इस कारण भी हो सकता है। और कई बार हम गलत सो जाते हैं तो उसके कारण भी हो जाता है, या फिर हमें तनाव होता है तो उसके कारण भी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल का लाइफस्टाइल जो कि हमने 2 3 4 साल से हमारे साथ जो भी माहौल रहा पीछे कोरोना का, और उस टाइम पर हमें ज़्यादातर काम जो है हमारा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन से हमारा सारा काम जो है मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सारा दिन हमारा काम रहता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है, लेकिन उसके साथ भी जो हमें हैबिचुअल हो गया है, एक्स्ट्रा भी काम करते हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। कई बार काम इतना लंबा होता है, जैसे 1 घंटा वही रेगुलर हम काम करते रहे तो हम भूल जाते हैं काम में कि हमने गर्दन को इधर उधर भी थोड़ा सा हिलाना है। तो हम स्ट्रेट बैठ जाते हैं, तो स्ट्रेट ही काम करते हैं। हमारी आंखें बिल्कुल सीधी रहती हैं, गर्दन ना इधर होती है ना उधर होती है। तो घंटा भर हम जब ये काम करते रहते हैं तो हमारी गर्दन थक जाती है, उसे हम रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। उसी गर्दन के साथ साथ हमारी जो है बाजू, जो हमारा कंधा है, वो भी इस लपेट में आता है। क्योंकि काम तो हम हाथों से ही करते हैं ना, तो हाथों से जब हम बार बार उसी हाथों को चलाते रहते हैं तो उसका असर हमारे कंधों पर भी आता है। कंधों से हमारी कोहनी और हमारे हाथों पर भी आता है। इसीलिए हमें गर्दन के साथ साथ कई बार हमें पेन कंधों में भी होता है और हाथों में भी इससे पेन होता है। लेकिन इसका कारण कई बार ज़रूरी नहीं है ये हो। कई बार हमारा इसका तनाव भी हो सकता है इसका कारण। क्योंकि तनाव जब व्यक्ति की शारीरिक सीमा को पार कर देता है तो उसका असर जो है पूरे शरीर पर तो पड़ता ही है, और उसी की वजह से हमारे को कई बार सर्वाइकल हो सकता है। लेकिन इसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि तनाव से हो। कई बार हमारे को गलत सोने का कारण भी इसका हो सकता है। जैसे हम रात को सोते हैं, कई बार मोटा तकिया लेकर के सो जाते हैं या हार्ड गद्दे पे सो गए, तो उसके कारण भी हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहती है। या फिर इधर उधर हम मुड़े तो उसकी वजह से हमारी रात को सोते हुए हमारी गर्दन में झटका आ गया और हमें कई बार पता नहीं चलता है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ जाता है तो वो भी एक सर्वाइकल का कारण हो सकता है। कई बार हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता, उस वक्त हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन चोट लगती है और उसके कारण गर्दन में दर्द हो जाता है, और वो चोट धीरे धीरे जब पुरानी होती जाती है तो हम उस चोट को तो भूल जाते हैं, लेकिन वो चोट हमारे अंदर होती है और उसकी वजह भी एक सर्वाइकल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि गर्दन में ना चाहते हुए भी किसी वजह से झटका आ गया, या हमारी बाजू में दर्द हो रहा है, पहले से ही दर्द हो रहा है और हमने कुछ काम किया या भार ज़्यादा उठा लिया, उस दर्द होते हुए भी हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारी दर्द हो रहा होता है बाजू में और हम बाल्टी उठा लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा दर्द जो है वो बढ़ जाता है। थोड़ा दिन बढ़ा और उसके बाद में धीरे धीरे वो गर्दन तक भी पहुंच जाता है। इस तरह से ये बहुत सारे कारण हैं हमारे इस चीज़ के गर्दन में दर्द होने के। दोस्तों, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट के लिए अगर आपके पास इस तरह का सुजोग लिंग है तो आप इस लिंग से इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया में आपने इस तरह से इसको घुमाना है। इस तरह से 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम को आपने 2 टाइम इससे करना है। लेकिन अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप अपनी जिम्मी ले लीजिए। जिम्मी से आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास ये जिम्मी भी नहीं है तो आप एक पेंसिल लीजिए इस तरह का, ठीक है। पेंसिल से आपने इसी जगह पर इस तरह से घुमाना है 1 मिनट तक। ये दोनों हाथों पर ट्रीटमेंट आपने करना है इस तरह से। इसी तरह से आपने इस हाथ पर भी इस तरह से करना है।
इस तरह से करें, ठीक है। उसके बाद आपने एक मैग्नेट लेना है इस तरह का, अगर आपके पास मैग्नेट है इस तरह का मैग्नेट लगाना है और इसी एरिया में आपने इस तरह से लगा देना है। इस तरह से, और ऊपर से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये उतरे ना। अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है तो आपके पास अगर स्टार मैग्नेट इस तरह का है तो आप इसे लगा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी मैग्नेट नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, एक मेथी पट्टी लगानी है इस तरह से। मेथी पट्टी लेंगे, लगाएंगे और ठीक इसी एरिया में इस तरह से आपने लगा देना है इस तरह से, और ऊपर से आपने प्रेस कर देना है। इसको एक एक घंटे के बाद आपने जो है इस तरह से प्रेस करना है। जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपको हल्का हल्का दर्द होगा, लेकिन आपने उसको दर्द को सहन करना है ताकि आपको वो वाला दर्द जो गर्दन पे हो रहा है वो परमानेंट दूर हो जाए। उसके लिए आपका यही इलाज है कि आप इसको प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें, इसको इस तरह से प्रेस करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, मेथी दाना गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हो जाता है इसको उतार के फेंक दें, आप नया मेथी दाना लगाएं और नई टेप लगाएं। अगले दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप नया मेथी दाना ही लगाना है, आपने पुराना वाला नहीं लगाना। ये ट्रीटमेंट मिनिमम आपको 15 दिन करना है और 1 महीने तक रेगुलर आपको करना पड़ सकता है। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।